Assalamualaikum class. Today's our topic is about communication to senses. फर्स्ट नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया, चैप्टर नंबर 24। इससे पहले हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करें, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नर्व इम्पल्स किस तरह ट्रांसफ़र करती है। हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारा हाथ अगर जल रहा होता है तो वो चीज़ यानी कि फ़ायर जो हमारा हाथ जला रही है उसे हम स्टिमुलाई कहेंगे। हमारा हाथ जो जल रहा होता है वो जिसने मैसेज आगे ब्रेन को ट्रांसफ़र करना होता है वो हमारे पास होता है रिसेप्टर। अब क्या होता है हमारे पास रिसेप्टर क्या काम करता है, जल्दी से सेंस करता है कि स्टिमुलाई को सेंस करेगा और सेंसरी नर्व के ज़रिए कंट्रोल सेंटर यानी कि ब्रेन को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा। आगे से ब्रेन का क्या काम होता है, ब्रेन का काम होता है उसको सेंस करना और फिर आगे से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी यानी कि हैंड को अब उसने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है कि तुमने क्या करना है, स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्ड करना है या स्टिमुलाई से पीछे। इस केस में क्योंकि हाथ जल रहा है उसने क्या करना है, स्टिमुलाई के अगेंस्ट काम करना है, हाथ अपना पीछे करना है। उसके लिए क्या करेगा, जो कंट्रोल सेंटर है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा विद द हेल्प ऑफ मोटर नर्व कि वो अपना हाथ पीछे से जल्दी से पीछे हटा ले। उसके लिए मोटर नर्व क्या करेगा, हैंड को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा। अब हैंड जिसने क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है, वो उसको क्या कहेंगे, अफेक्टर कहेंगे। अब हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर की सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है कि वो सेल्स जो कन्वर्ट करते हैं इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन यानी कि स्टिमुलाई को नर्व इम्पल्स के अंदर, यानी कि इफेक्ट रिसेप्टर क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मेशन यानी कि स्टिमुलाई को उन्होंने कन्वर्ट किया नर्व इम्पल्स में, उसको हम लोग सेंसरी रिसेप्टर बोलते हैं। स्टिमुलाई हमारे पास क्या होता है, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या करती है, डेट कैन डिटेक्ट एनिमल विद इट्स रिसेप्टर। अब एनिमल जिसको डिटेक्ट करता है अपनी रिसेप्टर की मदद से, उसको हम लोग स्टिमुलाई बोलते हैं। एनिमल अपने रिसेप्टर की मदद से किसी भी कोई केमिकल को, फॉर एग्जांपल कोई सी लाइट वगैरह को डिटेक्ट करेगा, उसे हम लोग स्टिमुलाई बोलते हैं। नेक्स्ट वर्क ऑफ एरिस्टोटल्स लिखा हुआ है हमारे पास कि उसने क्या किया, 5 ह्यूमन सेंसेस को जो सा है वो बनाया था। एक साइट यानी कि देखना, स्मेल करना, हेयर करना, टेस्ट करना और टच करना। नेक्स्ट है एनिमल्स के पास दूसरे भी सेंसेस प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल टैक्टाइल, उसमें हमारे पास आ जाता है टच। अब इसमें टैक्टाइल में हमारे पास आ जाता है टच का, जियो रिसेप्टर में हमारे पास आ जाता है ग्रेविटेशनल पुल का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइग्रो रिसेप्टर, ये काम करते हैं, डिटेक्ट करते हैं वाटर कंटेंट ऑफ एयर यानी कि वाटर के अंदर कितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोप्रियो रिसेप्टर जो से होते हैं, ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं मैकेनिकली इंड्यूस चेंजेस को, यानी कि जो भी मैकेनिकल काम किया जाए उससे जो चेंजेस इंड्यूस होती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। जैसे वो चेंजेस जो कि काज करती हैं स्ट्रेचिंग की वजह से, कंप्रेस की वजह से, बेंडिंग की वजह से या फिर टेंशन की वजह से। तीनों चीज़ों का सबको पता है, टेंशन बस नहीं पता होगा। टेंशन हमारे पास क्या होता है, कोई भी फॉर एग्जांपल इंसेक्ट वगैरह, इंसेक्ट नहीं सॉरी, कोई भी हमारे पास है, जैसे फॉर एग्जांपल स्नेल है, स्नेल के अंदर क्या होते हैं, ऊपर उनकी बॉडी के ऊपर शेल प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, जब भी टेंशन में उसने जाना होता है तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी को 180 डिग्री के ऊपर कॉइल करता है और अपने इस शेल के अंदर जो है वो शेल के अंदर कर लेता है। इसको हम लोग कहते हैं टेंशन में, ये अपनी बॉडी को टेंशन में लेकर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर में हमारे पास क्या होता है, बैरो रिसेप्टर में हम ये प्रेशर को चेंज को डिटेक्ट करता है। अगर जिसके भी अंदर बैरो रिसेप्टर होता है वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है प्रेशर चेंज को। अब प्रेशर चेंज का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ एयर के अंदर प्रेशर चेंज को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इसमें अगर मैं प्रेशर चेंज में कहती हूँ कि हमने एक गैस रखी है ऑक्सीजन, इसको रिस्पॉन्ड करना है, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होगी हम कहेंगे प्रेशर ज़्यादा है, ऑक्सीजन अगर कम होगी तो हम कहेंगे प्रेशर कम है। नेक्स्ट हमारे पास है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर होता है सेंस ऑफ साउंड, यानी कि साउंड को रिस्पॉन्ड करना। नेक्स्ट है कीमो रिसेप्टर, इसमें एयर और वाटर बॉन्ड मॉलिक्यूल यानी कि केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है फोटो रिसेप्टर, लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। थर्मो रिसेप्टर हीट चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं, टेम्परेचर चेंज को। इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, हमारे पास बैलेंसिंग होती है, बहुत सारे एनिमल्स के पास इक्विलिब्रियम होता है। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, आल्सो सेंसिटिव टू, इन्होंने कहा है कि ये इनके पास दूसरे सेंसेस भी होते हैं, फॉर एग्जांपल टच, टेस्ट और विजन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के अंदर हम लोग ब्लड लेवल को और कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह चेक कर सकते हैं, उन्होंने कहा इसके लिए हमारे पास होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, हार्ट, वेन, आर्टरीज, कैपिलरीज, ये सब चीज़ें मिलकर जो सिस्टम बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ये चीज़ें जो सी हैं, अब इनके पास क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर दो काम करता है, एक तो डिटेक्ट करता है ब्लड लेवल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन चेक करता रहता है। दूसरा चेंज डिटेक्ट करता है ब्लड प्रेशर के अंदर, यानी कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल से अगर हाई हो रहा है या लो हो रहा है तो उसको कौन डिटेक्ट करेंगे,
वो रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंस ऑफ हंगर एंड थर्स्ट, यानी कि अगर भूख की सेंस को और प्यास की सेंस को कौन सेंस करता है, वो रिसेप्टर सेंस करते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। वो क्या करते हैं, वो हंगर को और थर्स्ट को डिटेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिसेप्टर। अब ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि नर्व इम्पल्स जो है वो किस तरह ट्रांसफ़र होती है। इसके लिए हमारे पास हमने सबसे पहले बताना है कि सारे के सारे जो रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं ट्रांसड्यूसर होते हैं। ट्रांसड्यूसर का क्या मतलब होता है, ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जो क्या करते हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब ये क्यों ट्रांसड्यूसर होते हैं, क्योंकि इसमें जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर क्या करते हैं, डिफरेंट स्टिमुलाई को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या चीज़ जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम लोग जनरेटर पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब जनरेटर पोटेंशियल जो है ये रीच करते हैं थ्रेश होल्ड पोटेंशियल तक। जैसे ही थ्रेश होल्ड पोटेंशियल बॉडी में आती है, ये जो न्यूरॉन्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चैनल्स होते हैं वो फ़ौरन ओपन हो जाते हैं। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब चैनल्स के अंदर क्या होते हैं, सोडियम और पोटाशियम आइंस और साथ में क्लोरीन आइंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होती है। इस एक्शन पोटेंशियल क्या जनरेट करते हैं, इम्पल्स जनरेट करते हैं। और इम्पल्स हमें पता है एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है, विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन ट्रांसफ़र होती है। अब विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र होती है। नर्व इम्पल्स को न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं। एक्सॉन जो है वो न्यूरॉन का एक पार्ट होता है। अब क्या होता है हमारे पास, अब ये किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे, विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन ट्रांसफ़र करेंगे। अब न्यूरॉन में क्या होता है, अब ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास ट्रांसफ़र होते जाएंगे और आगे मूव करेंगे। इसमें क्या होगा, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो क्या, उसके पास नर्व इम्पल्स है, वो क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र करेगा डेंड्राइड ऑफ अदर न्यूरॉन। और जो हमारे पास सेंटर में स्पेस जाएगी, जब ये ट्रांसफ़र कर रहा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं या फिर साइनेप्टिक जंक्शन बोलते हैं। अब इन्होंने कहा है कि एक्सॉन जो सा है ये क्या करेगा, साइनेप्टिक जंक्शन तक लेके जाएगा। उसके साइनेप्टिक जंक्शन तक जाकर ये इन्फॉर्मेशन जो में कन्वर्ट हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन जो है फाइनली ब्रेन तक पहुंच जाएगी। आगे ब्रेन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन के ज़रिए जो है अफेक्टर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैक्टर टू डिफरेंशिएट डिफरेंट सेंसेशन। अब ब्रेन को कैसे, ब्रेन के पास क्या क्या फीचर्स होंगे जिससे वो क्या करेगा, डिफरेंट सेंसेशन को डिटेक्ट कर पाता है। नंबर 1 है हमारे पास कि हमेशा ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट जो सा है वो क्या करेगा, स्पेसिफिक स्टिमुलाई डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ब्रेन का जो ऑप्टिक सेंटर है, ऑप्टिक सेंटर जो सा है वो सिर्फ विजुअल स्टिमुलस को जो रिस्पॉन्ड करता है, विजुअल यानी कि देखने वाला। इसी तरह ब्रेन के जो से सारे पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अलग अलग स्टिमुलाई को क्या करेंगे, अलग अलग स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है स्टिमुलाई डायरेक्टली मूव टू दिस पार्ट, ब्रेन डिटेक्ट अ स्टिमुलस फ्रॉम वायरिंग ऑफ न्यूरॉन। अब ब्रेन कैसे स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, वायरिंग ऑफ न्यूरॉन से, जो पर्टिकुलरली उसी जगह से आ रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस को, यानी कि जो स्टिमुलस की स्ट्रेंथ होगी, उसकी शिद्दत, स्टिमुलस की स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी कि उसकी शिद्दत होती है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है जितनी ज़्यादा स्टिमुलस की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जो है वो ब्रेन को जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होती जाएंगी, यानी कि एक के बाद एक जो है वो इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र होती जाएगी। यानी कि जितना ज़्यादा स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसफ़र होती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर ऑफ सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर हम लोगों ने देखना है, उसके डिफरेंट फीचर चेक करने हैं। सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। 2 टाइप्स के सेंसरी रिसेप्टर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सेंसरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं, और एक होते हैं जिनके लास्ट में हमारे पास एंडिंग्स के ऊपर ब्रांच प्रेजेंट होती है। हम पहले दोनों के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये हमारे पास रिसेप्टर सेल्स हैं, और ये वाले हमारे पास वो वाले जो सेकंड हैं जिनके लास्ट में हमारे पास एंडिंग पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, ये वो है। ये हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर्स हैं। अब दोनों का काम क्या होता है, ये रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस को और रिक्रिएट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास है, उन्होंने कहा स्ट्रक्चर डिजाइन टू रिसीव स्पेसिफिक स्टिमुलाई। इनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि ये क्या करें, स्पेसिफिक स्टिमुलाई को रिसीव करें। नेक्स्ट हमारे पास है रिसेप्टर सेल्स साइनेप्सिस विद एफरेंट नर्व फाइबर। ये क्या करते हैं, जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ये साइनेप्सिस करते हैं नर्व फाइबर के साथ। फिर क्या करते हैं, इसी के थ्रू ये क्या करेंगे, स्टिमुलस ट्रैवल करेगा कंट्रोल सेंटर पे। कंट्रोल सेंटर पे जो है वो ट्रैवल करेगा
विद द हेल्प ऑफ न्यूरल पाथवे, यानी कि जो उसका सारा पाथवे होगा वो न्यूरॉन से बना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट टू स्पेसिफिक सेंस टू कंट्रोल टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के अंदर उन्होंने कहा है कि सारी जो स्टिमुलाई होंगी उसका स्पेसिफिक पोर्शन बना होता है, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। ऑप्टिक का, विजन का कौन सा होता है, ऑप्टिक होता है, और इम्पल्स जो सी है वो उसी रीजन के अंदर जो सी है एंटर होगी। स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेसिफिक एरिया होना, यानी कि फिक्स होना, खास मखसूस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जियो रिसेप्टर। जियो रिसेप्टर हमारे पास क्या होता है, जियो रिसेप्टर का मतलब होता है कि ये रिस्पॉन्ड करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। अब इसके लिए सबसे फर्स्ट है हमारे पास स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट क्या होता है, ये हमारे पास एक स्टेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सेंटर में जो खाली एरिया है वो हमारे पास एक फ्लूइड फिल्ड चेंबर होता है, एक चेंबर होता है जहाँ पे लिक्विड फिल किया होता है। इसके अंदर जो से हैं, इसकी साइड्स पे जो हमारे पास सेंसरी सेल्स लगे होते हैं, सेंसरी सेल्स के ऊपर क्या होता है, सीलिया लगा होता है। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स टाइप हमारे पास सेल्स नजर आ रहे हैं, ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है धागे होते हैं चेंबर के अंदर।